बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन मालूमात, बल्कि पाकिस्तान भर से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं। कोने कोने से, शहर शहर, नगर नगर, हर गांव से, हर देहात से अच्छी खबरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल से एक कॉल दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल, जमहूरियत के हक में रैलियां निकालने की कॉल और इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कॉल दी थी। और उस कॉल पर पाकिस्तान भर से, हर शहर से, हर गांव से, हर देहात से भरपूर तरीके से उसका पाकिस्तान के अवाम ने रिस्पॉन्स दिया है और भरपूर तरीके से उसमें शिरकत की है। जो हमें मौसूल इत्तलाआत हो रही हैं उसमें इंतहाई पीसफुल रहा। बारिश के बावजूद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तरीन बारिश थी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मनाजर देखे हमने, लाहौर के देखे, दीगर शहरों के देखे, लेकिन बारिश और यालाबारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, पाकिस्तान के अवाम को एहतजाज करने से नहीं रोक सकी। और पीसफुल एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज था, और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि दुनिया भर को ये आगाह किया जाए, दुनिया भर को इसके बारे में बताया जाए कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान के अवाम ने जिन नुमाइंदों को मुंतखब किया, जिन लोगों को वोट दिया, पाकिस्तान के जो सारे के सारे सिस्टम, जो इमरान खान साहब के मुखालफिन, जो जमहूरियत के दुश्मन, आइन के दुश्मन और कानून के दुश्मनों ने उस सारे इलेक्शन का सत्यानाश किया और अपनी पसंद के नताइज जारी किए गए। और आज 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है और आज हो चुकी है जी 2 मार्च तक मामला पहुंच चुके हैं। तकरीबन 1 महीना होने को है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जो है वो अपलोड नहीं किए, क्योंकि जाली फॉर्म 45 अब तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन भी फॉर्म 45 जो कि हकीकी नताइज हैं, वो जैसे ही अपलोड किए जाएंगे, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट पे अपलोड करेगा, जो कि उसकी आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। तो उसी दिन वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म 45 जो हैं वो मौजूद हैं उम्मीदवारों के पास, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं, जमात इस्लामी के पास मौजूद हैं, तहरीक लब्बैक के पास मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के पास मौजूद हैं, GDA के पास मौजूद हैं, आज़ाद अरकान के पास मौजूद हैं। तो इसलिए ये सिलसिला चल रहा है और इलेक्शन कमीशन बदस्तूर एक गैर आइनी और गैर कानूनी काम हर रोज किए जा रहा है और उससे बाज नहीं आ रहा। और एक जाली निज़ाम जो है वो 9 फरवरी और 10 फरवरी को मैंडेट चोरी के नतीजे में जो एक जाली निज़ाम है उसको मुसलसल आए दिन उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इमारत पर इमारत खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। सिंध में हुकूमत साजी मुकम्मल हो चुकी है, बलूचिस्तान में मुकम्मल हो चुकी है और पंजाब में मुकम्मल हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल हो चुकी है। सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के बाकी तीनों सूबों में भरपूर किस्म का एहतजाज चल रहा है और तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मैंडेट चोरी किया गया। और इसीलिए जो पीडीएम जो कि हुक्मरान इत्तेहाद था, वो रेजा हो चुका है और उसमें बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो निकल चुकी हैं। अब वो जो पीडीएम है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक जो है बंदर बांट का एक मुआहदा हुआ है। सिर्फ 2 जमातें रह चुकी हैं, पुरानी हरीफ, लेकिन पिछले चंद अरसे से वो हलीफ जमातें हैं। बज़ाहिर वो एक दूसरे के मुखालिफ नजर आती थी, लेकिन हकीकत में वो सब ड्राइंग रूम में बैठकर एक हैं। और अब 2 जमातें, 2 चेहरे, 2 खानदान जो हैं वो अब इख्तदार पर मुसल्लत होने की और पाकिस्तान पर मुसल्लत होने की, पाकिस्तान के वसाइल पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि उनको सिस्टम सपोर्ट करे, क्योंकि उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तौर पे उसकी पुष्टपनाही कर रही है। पाकिस्तान के अवाम एक फैसला दे रहे हैं, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान का कानून कुछ और कहता है, लेकिन चूंकि उनके साथ मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ है, इसलिए जी उन्हें कोई किसी किस्म का वो फर्क महसूस नहीं हो रहा और उनको किसी किस्म की कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन हो या फिर हमारी जुडिशल लीडरशिप हो, वो भी उनको सपोर्ट कर रही है। एक सारे मिलकर एक जाली निज़ाम हुकूमत, जाली सिस्टम और जाली इंतजामी हुकूमती ढांचा
मुरत्तब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअल और फैक्चुअल यही बात है जिसकी वजह से आज फिर एक कॉल दी गई थी। इमरान खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब जेल में हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं, आलिया हमजा हैं और सम जावेद हैं और उमर सराज चीमा हैं, बेशुमार लोग हैं जो बेचारे सियासी कैदी इस वक्त जेलों में गल सड़ रहे हैं, लेकिन बाहर जो है वो एक जाली निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इसीलिए पाकिस्तान भर में आज आप कोई भी शहर और ऐसा नहीं जहां पे पाकिस्तान से अवाम निकले ना हो और उन्होंने एहतजाज न रिकॉर्ड करवाया हो। लाहौर में गिरफ्तारियां हुई हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हुई हैं, और गिरफ्तारियां करने वालों में सर फहरिस्त जो है पेश वो ASP नकवी हैं, और जिन्होंने पिछले दिनों बहुत शोहरत पाई, और उन्होंने आज बाकायदा तौर पे कारकुनान को गिरफ्तार किया, जो हमने विजुअल देखे हैं और वो उसमें नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा रोक टोक जो है वो पंजाब में की गई, पिंडी से लेकर लाहौर, सियालकोट, हर जगह, और लाहौर में तो पुलिस नजर आई। वहां पे वकला का भी आमना सामना हुआ, कुछ वकला को भी गिरफ्तार किया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी मुझे भी गिरफ्तार करना तो कर लें। आफ्ताब बाजवा एडवोकेट साहब जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया, और उनको रिहा किया गया या नहीं अभी तक इत्तला नहीं आई, लेकिन मुतअद्दिद गिरफ्तारियां वहां पर हुई हैं लाहौर में भी, और पुरअमन एहतजाज के मुकाबले में। दूसरी जानिब जो वज़रा आला हैं जी वो आ चुके हैं, फॉर्म 47 वाले भी आ गए हैं, फॉर्म 45 वाले भी आ गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जिम्मेदारियां संभाल ली, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और एक मैंने तस्वीर देखी आजम सवादी साहब, अली अमीन गंडापुर, बाबर अवान साहब की, उनकी मुलाकात हुई तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और जो कल के जिनको साबित करने की कोशिश की गई कि ये गद्दार हैं, ये मुहिब वतन नहीं है, ये शरपसंद हैं, ये फसादी हैं, ये फितने हैं, पाकिस्तान के अवाम और उनके साथ हैं, और वो उन्होंने सारे का सारा बयानिया जो है वो फारिग कर दिया। तो आज भी हमने देखा कि सबसे बड़ा जो है मुजाहरा, सबसे बड़ा एहतजाज वो रावलपिंडी में देखा गया, इस्लामाबाद में देखा गया। सख्त तरीन बारिश के बावजूद वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरी जो निकले। इसी तरीके से लाहौर है, सियालकोट है, चकवाल है, तलागंग है, सरगोदा है और खुशाब है, कराची है और बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, गोया के कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहां पे एहतजाज नहीं हुआ। भरपूर किस्म का एहतजाज हुआ, अटक में हुआ, क्योंकि जहां जहां चोरी की गई वहां पे पाकिस्तान के अवाम निकले और पुरअमन तौर पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा। अब आते हैं इसके साथ साथ दीगर एक्टिविटीज भी होती रहीं। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को, अपने भाई को, वजीर आजम नामजद किया है। जरदारी साहब सदर के उम्मीदवार हैं, सदर की सदारत का इलेक्शन उनके हिस्से में आया। बेटी को नवाज शरीफ साहब ने वजीर आला बना दिया, भाई को वजीर आजम बना दिया, समधी को वजीर खजाना बना देंगे। तो ये वो खानदानी जमातें हैं और मरूसी सियासत जिनको हमारी मिलिट्री लीडरशिप खत्म करना चाह रही थी और एक अच्छी साफ सुथरी क़यादत लाना चाह रही थी, तो अब वो सबसे ज्यादा उन्हीं खानदानों को सपोर्ट कर रही है, और पिछले 30 साल का जो कुछ 30 साल वो कहते रहे अब उसकी वो नफी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी वही काम किया जी कि जरदारी साहब खुद सदर आ गए हैं, और बाकी देखते हैं कितने अजीज़ो अकारब को अकोमोडेट किया जाएगा। इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब को उतारा है, चेयरमैन बनाया है, उन्होंने किसी रिश्तेदार को नहीं बनाया, उन्होंने बनाया गौहर अयूब खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, और उनको नॉमिनेट किया। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी ओहदा उनके किसी रिश्तेदार के पास नहीं है। सदारत के लिए उन्होंने महमूद खान अचकजई साहब को उतारा, बलूचिस्तान से ताल्लुक है, और इस बार जरदारी साहब के मद्दे मुकाबिल वो होंगे। और महमूद खान अचकजई कल तक, क्योंकि मैंने बताया कि PDM का जो है वो पिछला इत्तेहाद हुआ शराजा बिखर गया है, सरदार अख्तर मिंगल साहब छोड़ के जा चुके। MQM जो है वो लॉलीपॉप के है जी, लॉलीपॉप उनको मिला हुआ है अभी तक, क्योंकि उनको सीटें दे दी गई हैं, और लेकिन उनको इक़्तिदार की राहदारियों में अभी तक उनको लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, और उनको काबीना में नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बस नॉमिनल सी एक वजारत मिल जाएगी आपको, ज्यादा आप उछल कूद मत करें। इसी तरीके से महमूद खान अचकजई साहब छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि ये सारा पिछला इत्तेहाद था, वो सारे का सारा इत्तेहाद अलग हो चुका है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि बड़ी जमात, बड़ा धड़ा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुका है।
یہ سب مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ووٹ لینے کے لیے نواز شریف صاحب گئے تھے شہباز شریف صاحب کے لیے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی پہنچ گئے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے وہ ووٹ نہیں دیں گے اور وہ اپنی بات پر قائم ہیں کہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے مقابلے میں عمر ایوب خان ہیں۔ شہباز شریف صاحب فارم 47 کی ان پہ اعتراض بھی عائد کیا گیا، یہ فارم 47 والے ہیں، جیتے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے لیکن ان کے ظاہر کاغذات منظور کر لیے گئے۔ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، کیسے کوئی ان کے کاغذات مسترد کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو تو اس وقت وزیر اعظم بنایا گیا جب ایف آئی اے جو ہے ان پہ فرد جرم عائد کرنے لگا تھا، ان پہ اور ان کے بیٹے پہ، لیکن اس وقت ان کو فرد جرم سے ہٹا کے اقتدار کے ایوانوں میں لا کر مسلط کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ہوا، اس لیے ابھی بھی عمر ایوب جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے، اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب ہوں گے، وہ دیگر اتحادی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، نمبر ان کے پورے ہو چکے ہیں فارم 47 کے ساتھ، اس لیے ان کو کوئی فی الوقت ان کو خطرہ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن سڑکوں پہ بہت زیادہ خطرہ موجود ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑ رہے ہیں، تحریک کی زور پکڑ رہی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید تیزی آئے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سروائیو کر پائیں گے، کیونکہ آخر کب تک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ ان کی پشت پناہی کرتی رہے گی۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں اور زرداری صاحب کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، وہ جو زرداری صاحب کے پیٹ پھاڑنا تھا ان کو ووٹ دیتے ہیں یا پھر محمود خان اچکزئی صاحب کو ووٹ دیتے ہیں جن کے ساتھ وہ ہمیشہ انہوں نے اتحاد کیا۔ تو محمود خان اچکزئی اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے تعلقات بڑے دیرینہ ہیں اور بہت زیادہ سفر کیا، لیکن 2013 کے بعد ان کے اختلافات ہو گئے تھے اور 2013 سے 10 سال ان کے اختلافات رہے اور چونکہ وہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے تھے، اب وہ اس سائڈ کو چھوڑ چکے ہیں، اب دوبارہ ان کا اتحاد ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو ایوان صدر پہنچانے کا، تو دیکھیے کیسے کیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے ہوتی ہیں، لیکن آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے نام ہے جی، جنہوں نے پورے ملک میں احتجاج کیا اور پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا، اور پنجاب میں واحد صوبہ ہے پنجاب جہاں پہ گرفتاریاں ہوئیں اور گرفتاریاں کی گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اجلا اجلا چہرہ ہے جی وہ مزید جو ہے وہ گدلا ہو رہا ہے اور حیرت انگیز طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہ مجھے اعتبار نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا کہ وہ یہ یہاں اس حد تک جا سکتی ہے، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ایک خبر ایک میرے سامنے آئی ریزولوشن، اور وہ تھی پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی تھی کہ جی وہ سینٹ میں قرارداد انہوں نے سبمٹ کروائی ہے کہ اس کو منظور کیا جائے، اور میں نے کافی بہرہ مند خان تنگی ہیں، میں نے کافی سوچا، میں نے کہا نہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو نہیں سکتی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ 4 مارچ کو سینٹ اجلاس کا ایجنڈا جاری کیا گیا اور فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ٹویٹر ایکس جو ہے اس پر پابندی کی تجویز دی گئی ہے، اور بہرہ مند خان تنگی نے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہمارے مذہب، ثقافت کے خلاف اصولوں کو فروغ دینے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عوام میں مذہب اور زبان پر نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے پاک فوج کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کے ذریعے ملکی مفادات کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تشویش ہے ہمیں پر مفاد پرست یہ پلیٹ فارمز مختلف معاملات پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹ حکومت پاکستان کی تجویز کرتا ہے کہ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ایکس اور یوٹیوب پر پابندی لگائی جائے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی لگا کر نوجوان نسل کو ان کے منفی اور تباہ کن اثرات سے بچایا جائے۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دوہرا معیار ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی ہوش کر لینا چاہیے، اور بلنکن انتظامیہ اور بائیڈن انتظامیہ وہاں پہ یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ بڑے اجلے اجلے ہیں، تو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جناب، کہ یہ وہ حرکت کر رہی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے پیپلز پارٹی کی، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے انسان کیا کیا حرکتیں کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔